ध्रुव राठी एक ऐसा शख्सियत है जिसका चर्चा अभी पूरा इंडिया में चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े डिस्प्ले पर दिखाया गया था जिसकी वीडियो हर चौक पर, हर चौराहों पर, हर शहर पर, हर बाजार पर। तो इसी को लेकर मनीष कश्यप भड़क उठा है। ध्रुव राठी को उलटपटांग बातें किया है और उनके बारे में बहुत सारी बातें की है। तो चलिए आज मनीष कश्यप वर्सेस ध्रुव राठी कर लेते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट और आप लोगों को भी दिखाते हैं मनीष कश्यप बेटर है या फिर ध्रुव राठी, वो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिएगा। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, ना तो वो किसी का पार्टी है ना तो वो किसी का पक्ष में है। ध्रुव राठी लोगों को नई नई बातों से एजुकेट करता है, नई नई बातों का जानकारी देता है और वो एक यूट्यूबर है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और रिपोर्टर भी है और कभी अल्टी पल्टी मारकर नेतागिरी में भी आते हैं जहां से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता और फिर भी वो बड़े बड़े नेताओं का तलवे चाटना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्रुव राठी के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। मोदी को तानाशाह तब मानेंगे जब जर्मनी से ध्रुव राठी को उठा के ला के भारत में पटक देंगे और उसके छाती पे लात धर के जो है ना उसका बाती 2-4 गो तूर देंगे। ध्रुव राठी कहने का मतलब ये है जिस तरह मुझे उठाया गया और अपने गिरफ्त में लिया गया और फिर लात घूसों के मशीन में डालकर थोड़ा नहलाया गया और थोड़ा धुलाया गया और फिर यहाँ लाकर छोड़ा गया और कहा गया कि तुम मेरे गिरफ्त में काम करोगे तो रुपये पैसे मिलेंगे। इज्जत तो मिलेगी नहीं, रुपये पैसे जरूर मिलेंगे। ये मनीष कश्यप यही सोचते हैं कि ध्रुव राठी को भी लाए और अपनी गिरफ्त में कर ले और अपनी तरफ से उसको जो मर्जी सो बकाए। लेकिन ध्रुव राठी ऐसा इंसान है ही नहीं कि आएंगे इसके गिरफ्त में मनीष कश्यप के जैसा। तो चलिए सुनते हैं मनीष कश्यप का अगला सवाल ध्रुव राठी के लिए क्या होते हैं। तिहाड़ में जो है एक कमरा जो है आपके लिए भी बुक हो जाएगा, फिर यही ध्रुव राठी जो है चुनाव के बाद और आएगा। इसका कहने के मतलब है तिहाड़ जेल में इसके लिए भी एक कमरा बुक हो जाएगा और उसको भी पिटाई करेगा। लेकिन मनीष कश्यप भाई को मैं कहना चाहूंगा, मनीष कश्यप भाई ये इतने दूर पहुंचे हुए हैं कि जहां तक आपका साया भी नहीं जाएगा और इसे कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि इसकी वीडियो में ना तो कोई पकड़ होती है ना तो कुछ होते हैं, ना तो कोई इस पर कोई आरक्षण लगा सकते हैं। कुछ महीने पहले आप कमियों पे कमियां निकालते जा रहे थे इस सरकार का, जो कि रोड खराब, नल खराब, जल खराब, पुल खराब, हर जगह ही खराबी बता रहे थे और चंद लम्हों के बाद आप अभी कह रहे हैं कि काम गिना रहे हैं, ये काम अच्छा, वो काम अच्छा, वो काम अच्छा। मतलब देश को बदल सकते हैं तो यही सरकार बदल सकते हैं। मुझे तो लगता है जहां से पता चलता है कि आप सबसे बड़ा दल्ला है मनीष भैया। तो चलिए अगला सवाल भी सुन लेते हैं मनीष कश्यप का। ध्रुव राठी के लिए क्या होता है? राहुल गांधी का क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? और राहुल गांधी का भविष्य, हम तो गलत लोगों से पंगा ले रहे थे और मोदी जी को हम हराने का प्रयास कर रहे थे सपने में। सच्चाई ये है कि हमें कॉमेडी चैनल चालू कर लेना चाहिए और राहुल गांधी भविष्य में बहुत बड़ा कॉमेडी चैनल चालू करने वाले हैं। बिहार का एक यही शख्स है दोस्तों जिसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद किसी की बुराई करने का आदत नहीं गया। बस फर्क इतना है कि ये पहले इसी पार्टी की बुराई करते थे, अब दूसरे पार्टी का कर रहे हैं। कुत्ते की तरह घसेट कर मारने के बाद ये सपोर्ट करते हैं। मतलब यही है कि अब उसे भी हथियार उठाना पड़ेगा और अपने अंडर में लेकर इसकी फिर से धुलाई करनी पड़ेगी, तब उधर से बकेंगे। इसकी ज़िंदगी अब भी बहुत लंबी है दोस्तों, देखना कुछ फ्यूचर में कुछ समय बाद ये उधर से इनके बुराई करेंगे और इतनी बुराई करेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे ये बुराई कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यही इंसान है जो पलटने में देरी नहीं करते हैं और कैसे पलट जाते हैं ऐसे ऐसे लोग यार, खुलकर बातें कर लेते हैं यार, समझ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।